अस्सलाम वालेकुम जी। आज 14 अगस्त का दिन है। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। उससे पहले एक बड़ी खबर कराची से आई है। वो जो पिंकी जिसको मई के महीने में पकड़ा गया था और बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे उस वक्त के, ये कितनी बड़ी एक डीलर है आइस और नशे की। किस तरह से ये पोश इलाकों के अंदर इसके अपने राइडर्स थे, और ये ना सिर्फ कराची के अंदर बल्कि लाहौर के अंदर भी इसका नेटवर्क मौजूद था। और उस वक्त मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट की गई और ये बताया गया और लग ऐसे रहा था कि वो उस दिन का या उस हफ्ते का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। लेकिन मुबारक हो, आज़ादी से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को ही हुकूमत ने और अदलिया ने उसे मिलकर जो है वो बरी कर दिया। और बताया ये गया है कि मोहतरमा जो हैं तकरीबन तमाम मुकदमात से उनकी गरू खलासी जो है हो चुकी है। इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि लाहौर के अंदर एक नौजवान ने आज दो पुलिस वालों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि उस नौजवान के एक भाई को पुलिस वालों ने एक मुबैना मुकाबले के अंदर जो है वो पार किया था, तो उसने उसका बदला लेने के लिए दो पुलिस वालों को कत्ल किया और वो गायब हो गया है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पिंकी के हवाले से। वो जो एक बहुत बड़ी डीलर हमें बताया गया था मई के अंदर जब उसे गिरफ्तार किया गया, और उसके कब्जे से जो है वो कोई 12-15 किलो जो नशावर अद्वियात थी या नशावर चीज़ें थी वो भी बरामद की गई थी, और मीडिया के सामने प्रॉपर उसको पेश किया गया। और ये बताया गया कि ये बुनियादी तौर पे कराची की डॉन है, और इस डॉन ने ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है कि जिस तरह पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों ने अपने राइडर्स रखे होते हैं डिलीवरी के लिए, डिलीवरी बॉय रखे होते हैं, इसने प्रॉपर अपने राइडर्स रखे हुए थे अपनी नशावर अशिया की डिलीवरी के लिए। और बहुत मजबूत नेटवर्क था। ये भी बताया गया कि इतने अकाउंट पकड़े गए हैं, और उन अकाउंट्स के अंदर जो है उसको हैंडल करने वाले जो लोग थे उनके हवाले से भी बातें की गई, उनको भी पकड़ा गया। और ये भी बताया गया कि इतनी ज़्यादा अमाउंट, करोड़ों में वो अमाउंट तब बताया गया था कि पकड़ी गई है। और एक बहुत बड़ी जो एक डॉन थी ना सिर्फ कराची की बल्कि लाहौर के अंदर भी इसका नेटवर्क था। पोश इलाकों के अंदर ये काम करती थी और बड़ी खुलेआम, आपने अगर वो वीडियो देखी हो आपको याद होगा कि कैसे वो टहलती हुई अदालत के अंदर जा रही थी, और पुलिस वाले उसको ऐसे लग रहा था कि एज ए मुजरम नहीं बल्कि एस्कोर्ट कर रहे हैं। एक वीआईपी का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं। दोबारा जब उनको पेश किया गया तो उसने जो है ज़बरदस्ती बात करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है ज़बरदस्ती उनको उठा के गाड़ी में फेंक दिया या उनको बात करने से रोका। और उसने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उसने कहा कि अगर हम डूबे तो हम जो है और बहुत सारों को लेकर डूबेंगे। उसकी जो मुबैना एक ऑडियो जारी हुई थी जो पुलिस को वो सरेआम धमकियां दे रही थी वो भी आपने सुनी होगी। और लग ऐसे रहा है कि यकीनन उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही थी, शायद कुछ ताकतवर लोगों के नाम भी आ रहे थे, इसलिए वो पिंकी साहिबा जो है वो बचने में कामयाब हो चुकी है। और एन आज़ादी का दिन मनाने से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को उनको तकरीबन आलमोस्ट तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया है। पाकिस्तानियों, आप लोगों को मुबारक हो। वैसे गरीब आदमी का एक छोटा सा भी केस हो ना, कुछ छोटे मोटे चालान का, तो वो भी अदालतों के अंदर महीनों ले जाता है। लेकिन पिंकी को जिस अंदाज में और फौरी जो इंसाफ मिला है उस पे हम पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को, पुलिस की तफ्तीश को सलामी अकीदत पेश करते हैं। दूसरी खबर जो है उसका हमने जिक्र करना था कि लाहौर के अंदर आपने देखा होगा खुद सीसीडी की जो एक रिपोर्ट है या जो उनका एक हवाला है, कमोबेश 1000 के करीब उन्होंने कहा जी कि हमने जराइम पेशा अनासर को मुकाबलों के अंदर, पुलिस मुकाबलों के अंदर जो है वो पार किया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन गई है उसके अंदर ये बताया गया कि तकरीबन 24 से 2500 के करीब लोग हैं जिनको पंजाब पुलिस का जो डिपार्टमेंट है सीसीडी उसने पार किया है, मुबैना मुकाबलों के अंदर पार किया है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई जुर्म करता है तो उसको जो है कानून के कटहरे के अंदर खड़ा करना चाहिए, और जो उस कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करते हुए जब आप खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही अदालत बन जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से माशरे के अंदर जो है वो एक बेचैनी पैदा होगी। और उस बेचैनी के बाद जो एक तूफान आता है उसकी ये हल्की सी झलक है कि वहाँ एक नौजवान जो है फैज़ान भट्ट, उन्होंने अपने भाई का बदला लेने के लिए, उनके भाई को पुलिस ने इसी तरह एक मुकाबले के अंदर मारा था, तो उन्होंने एक पिस्तौल ली और दो पुलिस वालों को जो मुबैना तौर पर उसके भाई को मारने
वाले मामले में मुलव्वस थे। बता डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ये श्योर नहीं है कि वो लोग उसमें शामिल भी थे या नहीं थे, लेकिन ये गैर मुसद्दका इतलात है। और उस नौजवान ने उन दोनों पुलिस वालों को गोली मारकर जो है वो फरार हो चुका है। लेकिन आप यकीन रखें, आपको ये खबर मिलेगी कि वो नौजवान जो दो पुलिस वालों की शहादत में मतलूब था, वो एक फलां डकैत था, फलां गैंग से उसका ताल्लुक था, और उसके नाम के साथ डॉन लिखा जाएगा, और फिर उसकी लाश को जो है वो मीडिया के सामने पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये नौजवान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। ये इस तरह के मुकाबले आप रोज़ाना देखते हैं। हम इस चीज़ के बिल्कुल कैटेगोरिकली खिलाफ हैं कि मुजरमों के ऊपर बिल्कुल जो है वो हाथ डालना चाहिए। हम इसके हक में हैं कि जो जुर्म करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मावराए अदालत नहीं, बल्कि अदालतों के उस प्रोसेस के थ्रू, उस अमल के थ्रू जो है उन्हें गुजारा जाना चाहिए, जिस अमल के थ्रू मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाइज़्ज़त बरी हुई हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब बरी हुए हैं। तो आम आदमी को क्यों ये उन अदालतों के अंदर पेश होने से पहले ही जो है वो गोलियों का निशाना बनाने की पॉलिसी पर जो है वो अमल पैरा हैं। लेकिन खून नाहक जो है वो यकीनन गले पड़ता है, और वो अपना जो हिसाब है वो लेके रहता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद मरियम नवाज़ को सियासी तौर पे कोई मामला इतना डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ये जो नेफों के अंदर बंदूकें चलती हैं, जो सरेआम जो लोग अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो रहे हैं, आप यकीन रखें कि ये मरियम के गले की मुस्तकबिल में सबसे बड़ी हड्डी बनने वाली है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।